26 जनवरी को दिल्ली में हुए उपद्रव में मारे गए किसान के आखिरी अरदास में सियासत अपने शबाब पर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अंतिम अरदास में शामिल होने मृतक के रामपुर जिले के डिबडिबा गांव पहुंची। उनके साथ कांग्रेस नेताओं का एक पूरा काफिला भी वहां पर पहुंचा। इस मौके पर मृत नवरीत को प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि दी और साथ ही बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। सरकार पर निशाना साधा वहां पहुंचकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली से सुबह सुबह रवाना हुई। जगह जगह उनका अभिवादन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनके साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि आज सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है। मौका राजनीतिक बात करने का नहीं है, यह सच्चा आंदोलन है, किसान का आंदोलन है और हम किसानों के साथ खड़े हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। ये एक सच्चा आंदोलन है, आपका आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, इस देश के एक एक वासी का आंदोलन है। इसीलिए मैं आज यहाँ आई क्योंकि मैं इस परिवार को कहना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ इस देश का एक एक देशवासी खड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इस देश के कोने कोने का किसान आपके साथ खड़ा है। हम आपके साथ खड़े हैं। आज मेरे साथ यहाँ आए हुए हजारों कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता आपके साथ हैं। तो कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी के रामपुर पहुंचने पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में हिंसक आंदोलन को राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है और किसान आंदोलन में जबकि किसानों के हित के लिए उनकी आमदनी दोगुनी बढ़े, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार सतत प्रयत्नशील है। ऐसे समय एक नकारात्मक भूमिका देके आंदोलन की दिशा बदलने के लिए और उसको एक गलत तरीके से उसका मोड़ देने के लिए तरह तरह के जो षड्यंत्र विपक्ष कर रहा है और खासतौर से कांग्रेस, मैं समझता हूं ये राष्ट्रीय हित में नहीं है। और वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रियंका के रामपुर दौरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। रामपुर पहुंच रही है किसान मुद्दों और छोड़िए, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। सर धन्यवाद। रामपुर पहुंच रही है किसान मुद्दों और छोड़िए, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। सर धन्यवाद। रामपुर पहुंच रही। इधर सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने प्रियंका और राहुल पर ड्रामा करने का आरोप लगाया है। प्रियंका वाड्रा जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, ये जो आज आप ड्रामा कर रहे हैं इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपकी सरकार में यही हमारे किसान भाई मजबूर थे। जब आप कर्जा देते थे, जब ब्याज बढ़ा देते थे, ब्याज नहीं दे पाते थे वो, तो आप इनको मजबूर करते थे आत्महत्या करने के लिए। इनकी हत्याएं होती थी, इनकी जमीनें छीनी जाती थी आपकी सरकार के द्वारा। वो समय आप भूल गए। आज आप झूठी संवेदना व्यक्त करने के लिए निकले। जब आज देश में किसान संपन्न हो रहा है, आदरणीय मोदी जी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार में किसान सहायता राशि सीधे उनके खातों में जा रही है, आपके बिचौलियों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आप परेशान हो रही हैं। आज आप गली गली घूम रही हैं, सब देख रहा है, पूरा देश देख रहा है और किसान भाइयों को जिनको आप गुमराह कर रहे हैं वो भी समझ रहे हैं और धीरे धीरे आप लोगों की कलई सामने आ रही है प्रदेश और देश की जनता के कि कांग्रेस आज भी किसानों को ही कंधों पर बंदूक चलाने के लिए अपनी रोटी सेकना चाहती है। ये उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी, जो लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ही दिल्ली से डिबडिबा गांव पहुंचे हैं और इस सारे मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। अविनाश, इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर बात करें राजेंद्र, तो इस वक्त प्रियंका गांधी जो पीड़ित के परिवार वाले हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने मंच से ये कहा है कि जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस आंदोलन के साथ हैं और जिस किसान की मौत हुई है उनकी शहादत को व्यर्थ नहीं होने दिया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस दे। इसके साथ साथ प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि एक तो सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले रही, किसानों की बात नहीं सुन रही, ऊपर से किसानों को आतंकी कह रही है, जो कि और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो प्रियंका गांधी ने यहाँ जाहिर तौर से बात है कि किसानों के इस आंदोलन को पूरी तरीके से समर्थन दिया है और ये मंच से ऐलान किया है कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता
इस आंदोलन के साथ है और इस आंदोलन में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी। और जितने भी किसान अब तक मरे हैं उनकी जो मौत है उनको बेकार नहीं जाने दी जाएगी, उनकी जो मौत है उनको व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा, उसका कहीं ना कहीं जो मोल है वो लिया जाएगा सरकार के साथ। तो फिलहाल ये कांग्रेस पार्टी के महासचिव ने कहा है और अभी परिवार वालों से मुलाकात कर रही है वो घर के अंदर, जो तमाम सारे पीड़ित के परिजन है, चाहे वो बहन हो, भाई हो, माँ हो, पिता हो, सभी से वो बातचीत कर रही हैं। और अभी भी फिलहाल वो बातचीत करने के बाद फिर वो मीडिया से मुखातिब होंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि परिवार वालों से बातचीत करने के बाद वो अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे। जी अविनाश, इसके अलावा जो दूसरे विपक्षी दलों के नेता है राम गोविंद चौधरी या जयंत चौधरी, वो वहां पे किस तरह से सक्रिय हैं? देखिए, अगर बात करें तो राम गोविंद चौधरी ने भी साफ शब्दों में कहा है कि जितने भी किसानों की मौत हुई है इस आंदोलन में उन सभी को शहीदों का दर्जा सरकार दे और उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये ऐलान भी किया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का समर्थन इस आंदोलन को, ये किसान आंदोलन जिस रास्ते से भी जाएगा उस रास्ते पर सपा सरकार का समर्थन रहेगा और समाजवादी पार्टी का पूरी तरीके से इस पे समर्थन रहेगा। ये राम गोविंद से ऐलान किया। वहीं अगर जयंत चौधरी की बात करें तो उन्होंने भी ये कहा है कि रालोद पूरी तरीके से इन किसान आंदोलन के साथ खड़ी है और जैसे भी जरूरत होगी रालोद का कार्यकर्ता और खुद जयंत चौधरी और अजीत सिंह इस आंदोलन में मौजूद रहेंगे और अपना समर्थन देते रहेंगे। तो जितने सारे विपक्ष के नेता हैं यहाँ पे पहुंचे, उन्होंने अपना यहाँ पे समर्थन दिया। और खुद अगर बात करें तो राकेश टिकैत के लड़के गौरव टिकैत भी यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया और ये कहा कि जो शहादत हुई है, जो यहाँ पे मौत हुई है इस नवरीत सिंह की, उसको बेकार नहीं जाने दिया जाएगा और तब तक गाजीपुर बॉर्डर पे और तमाम सारे अन्य बॉर्डरों पे आंदोलन चलता रहेगा जब तक हम अपनी विजय नहीं प्राप्त कर लेंगे, यानी कि तीनों कृषि कानून वापस नहीं करवा लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश।